तो दोस्तों सुबह के 5:10 हो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं और हमारा भी काम हो गया। सब पानी भरने का और कपड़े धोने का काम हो गया है। अब मैं वापस मेरे पास, ये देखिए, बच्चों को 6:45 स्कूल छोड़ने जाना है, तो मतलब 1 घंटा है मेरे पास। सो सकता हूँ वापस 1 घंटा। सब काम हो गया है। मशीन बंद कर देता हूँ। ये बंद हो गया और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। आपको मोटर का आवाज़ आ रहा होगा। सब नीचे पानी भर रहे हैं। अब मैं 1 घंटा सो जाता हूँ। ये देखिए नींद में कैसे हम लोग उठ के सब काम करते हैं। क्या मुद्दत है। ये लोग मेरे को ही मारेगा सर। एक लड़की बोलती थी मराठी बोलना आता है और अभी खुद को ही नहीं आ रहा है, जबकि वो मराठी का स्वागत करते हैं। पापा ना नाचे लोग ना कुछ किए, ऐसा स्वागत होता है क्या गणपति बप्पा का? वही मैं इसको बोल रही, थोड़ा नाच भी दे, सबको पता तो चले गणपति बप्पा का कर रही है, वो इष्टा कर रही है। तो दोस्तों आज कुगी के स्कूल में है, क्लास में ड्रामा है और ड्रामे में कुगी को डायलॉग है। वाह क्या मोदक है, वाह क्या मोदक है। ये नीचे देख के, नीचे देख के, नीचे देख के, गंदा है। बारिश में सब कुत्ते लोग रोड पे गंदा कर देते हैं। वो लोगों को ठंडी ज़्यादा लगती है। धीरे। हे गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सुबह के 7:30 बज रहे हैं और बच्चे गए स्कूल। और कुगी के क्लास में आज है ड्रामा। आज उनका कुछ स्कूल में क्लास के अंदर ड्रामा है, तो वही कुगी प्रैक्टिस कर रही थी सुबह। वाह क्या मोदक है, ऐसे करके कुछ डायलॉग है कुगी को। और दीदी के क्लास में है, दीदी अब सीनियर स्टूडेंट में काउंटिंग होती है 8वीं के बाद। तो दीदी के क्लास में आज इंस्पेक्टर आएंगे, एडवोकेट आएंगे और डॉक्टर आएंगे और वो लोग इंस्ट्रक्शन देंगे। मतलब पुलिस वाले इंस्ट्रक्शन देंगे क्राइम के बारे में, एडवोकेट देंगे वो भी क्राइम के बारे में देंगे, और डॉक्टर देंगे हेल्थ के बारे में, और कुछ सेल्फ डिफेंस वाले भी आके कुछ गाइडेंस देंगे, उनको इंस्ट्रक्शन देंगे बच्चों लोग को। तो ये अच्छी बात है, हर स्कूल में होना चाहिए। तो दीदी को वही इंस्ट्रक्शन वाले आने वाले हैं, इंस्ट्रक्शन देने वाले ये लोग आने वाले हैं। तो अच्छी बात है, हर स्कूल में होना चाहिए ये सब। बच्चों को जानकारी देना चाहिए हर स्कूल में। और सुबह का वक्त है, मौसम ठंडा है, पूरी रात बारिश हुई है, मज़ा आ गया है, मौसम ठंडा हो गया है। और सच्ची दिखाऊं, मौसम ठंडा हुआ है। ये देखिए मैंने 2 टी-शर्ट पहना है, तो ठंडा है मौसम, बढ़िया। और अभी चलते हैं जिम, वर्कआउट कर लेते हैं। दोस्तों मैंने अप्लाई नहीं किया है मोनेटाइज के लिए, मैंने अप्लाई नहीं किया है। कुछ करेक्शन है, कुछ करेक्शन करना बाकी है, तो वो करके मैं 1 हफ्ते बाद वापस अप्लाई करूँगा। हो जाएगा। एक्चुअली मेरे से मिस्टेक ये हुआ था कि एक नंबर पे मेरे 2 जीमेल आईडी थे, तो मैंने दूसरे जीमेल आईडी से अप्लाई कर दिया था, तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो वो मेरी गलती थी। तो जिससे मैंने चैनल बनाया है वो चैनल का मेल आईडी लगता है, तो वो मोनेटाइज के लिए जब मैंने अप्लाई किया तो इस वजह से वो रिजेक्ट हो गया। तो कोई बात नहीं, करेक्शन करके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर 1 हफ्ते बाद आराम से अप्लाई करूँगा, मुझे कोई घाई नहीं है। जिम चलते हैं और मस्त वर्कआउट करते हैं। जिम पहुंचने वाला हूँ, ये देखिए पहुंच गया हूँ मैं।
तो दोस्तों आज का वर्कआउट हो गया। आज मैंने थोड़ा सा थाइस और थोड़ा सा बाइसेप का वर्कआउट किया। मज़ा आ गया। यही सुनना रहता है ना, आप लोग कमेंट करते हो कि आज मज़ा आ गया, ऐसे नहीं बोले, तो मज़ा आ गया। और बारिश हो रही थी बहुत तेज़, तो ये देखिए छतरी लाया तो बारिश रुक जाती है। कल तो मैं भीग के आया ऑफिस से, बहुत बारिश थी। तो दोस्तों जिम से आ गया, फ्रेश हो गया और अभी आज का मेरा ये नाश्ता है। ये देखिए बटर और जैम दोनों है इसमें, और 3 केला, दूध। तो फटाफट नाश्ता कर लेता हूँ, निकलता हूँ ऑफिस के लिए। तो दोस्तों निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए और बहुत बारिश हो रही है। बारिश मस्त हो रही है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, और ये देखिए पैंट मेरी पूरी भीग गई है। बहुत अच्छी खासी बारिश हो रही है, रात से ही बारिश मस्त है। मौसम भी हल्का फुल्का ठंडा हो गया है। मुंबई में ठंडी तो ना के बराबर ही लगती है, कोई ठंडी। ये देखिए छोटे छोटे गोलू मोलू देखो, स्कूल जा रहे हैं। ट्विंस है शायद, स्कूल जा रहे हैं। और ये है प्रतीक। प्रतीक चल जल्दी, चल जल्दी। कितने बजे का है स्कूल? कितना? 9 बजे का ही आज बहुत लेट हो गया। तो प्रतीक बोल रहा है 9 बजे का स्कूल है, पर आज मैं ज़्यादा लेट हो गया हूँ। तो 9:15 हो रहा है और बारिश भी ज़्यादा है। तो वही प्रतीक बोल रहा है बहुत बारिश है, बारिश की वजह से लेट हो गया मैं। ठीक है दोस्तों, पहुँचते हैं पहले स्टेशन फटाफट। ये देखिए बारिश, मस्त बारिश है। मुंबई में लोग घर में नहीं बैठते, कितनी भी बारिश हो या कुछ भी हो, लोग घर में नहीं बैठेंगे, अपने अपने काम धंधे पे निकल जाते हैं। मेरा पैर स्लिप ना हो, डर लग रहा है पैर स्लिप होने का। और ये बारिश के पानी से नहीं भीगेंगे अभी, मगर ये पानी से भीग जाएंगे। जो ये देखिए पतरे के ऊपर से गिरता है ना, ये यहाँ कौला बोलते हैं, छपरा या कौला बोल लो। ये देखिए ये बारिश, ये पानी में भीग जाते हैं हम लोग। ये अब मोबाइल रख के पहले छतरी को बंद चालू करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ अपने ऑफिस के यहाँ पे, और पहुंच के काम निपटा लूँ और फिर मैं मिलता हूँ आपको शाम को। तो दोस्तों ऐसे मुंबई में बहुत लोग हैं जो ऑटो और टैक्सी दोनों एक दिन में दोनों देखते हैं। 2-2 घंटे का ट्रैवलिंग करते हैं तो टैक्सी भी देखने मिल जाता है और ऑटो भी, वरना ऑटो देखने के लिए अलग से आपको 1 घंटे का ट्रैवलिंग करना पड़ता है। आणि 3 वर्ष। चलो पहुँच गया मैं, लेट हो गया हूँ आज, 10:30 बज गया है। तो दोस्तों आज दीदी और कुगी के स्कूल में डॉक्टर, पुलिस, एडवोकेट और कौन दीदी, साइबर नहीं नारकोटिक्स वाले आए थे।
यही सब बच्चों को जानकारी दे रहे थे कि ड्रग्स सीनियर लोग को, सीनियर वही बच्चे लोगों को, पहले पता ही था। बच्चों को कि मतलब माहौल क्या चल रहा है, ड्रग्स ये सब उसके ऊपर इंफॉर्मेशन दे रहे थे ना दीदी। क्राइम जो जो भी क्राइम चल रहा है या मतलब नशे से दूर रहो, ये सब इंफॉर्मेशन बच्चों को दे रहे थे आज। मोबाइल और अच्छा है, ये सब ऐसे स्कूल में होना भी चाहिए, बच्चों को जानकारी देना चाहिए। पेरेंट्स तो देते हैं लेकिन टीचर लोग देते हैं तो ज़्यादा बच्चे को। हाँ और अच्छा लगा, अच्छा लगा। हाँ इतना knowledge मतलब नॉलेज मिला ना, क्योंकि ये नॉलेज होना ज़रूरी है बाबा, सब चीज़ों की जानकारी रखना मतलब मतलब। वो लोग ने इतना तो बताया कि साइबर अटैक होता कैसे, हाँ और उसका मतलब सेफ्टी नंबर भी बताया ना हम लोग को कि मतलब कभी भी ना साइबर फाइनेंशियली साइबर अटैक की बात कर रही हूँ, अगर मनी जाता है, हाँ समझो किसी के बैंक से वो लोग ने लिंक वगैरह ओपन किया, फॉर्म भर दिए और पैसा चला गया, तो 1 आवर के अंदर अगर कंप्लेन करेंगे ना तो 2-3 डेज में ना आता है, ये कंफर्म है। लेकिन अगर 1 और 2 आवर्स के बाद करते हैं ना तब तो मुश्किल हो जाता है, मीन्स तब तो वो सब इंफॉर्मेशन हट जाती है वो लोग की। हाँ इसके लिए वो नंबर वगैरह हम लोग को सब दिए कि मतलब होता है तो तुम लोग ये नंबर पे कॉल करो, ऐसा ऐसा वो लोग बोले। हाँ अभी तो तुम लोग को अच्छा है कि जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो तुम लोग बड़े हो गए, तुम लोग का अभी तो अकाउंट वगैरह कुछ नहीं है, बट मम्मी पापा की बात हाँ की है वो लोग। हाँ मतलब ये सब तुम लोग के जरिए हमें थोड़ा नॉलेज दो ऐसा। और तुम लोग अब जब बड़े हो गए तो ये तुम लोग को अभी से सावधान, मतलब ये सब चीज़ें याद रखने का कैसे क्या है, ये सब सिखा रहे थे। और डॉक्टर लोग क्या बोले हेल्थ पे? वही अपना 8 आवर्स की स्लीप करो, स्ट्रेस है तो स्ट्रेस है रहता है ये सबको, हाँ तो मीन्स खुद का मतलब वो पहचानो कि स्ट्रेस को कैसे भगाए। हाँ। और एक ही चीज़ रहता है भगाने के लिए, मैं क्या गाना सुनती हूँ, मेरा स्ट्रेस आता है तो मैं एक तो पढ़ाई करूँगी या तो मैं गाना सुनूंगी, हाँ मेरा ही कंफर्म है। हाँ तो वैसे सबका पर्टिकुलर रहता है, हाँ किसी को एक्सरसाइज करने पे स्ट्रेस कम होता है, हाँ किसी को राइटिंग करने से कम हो जाती है, हाँ इसका होता होगा। क्योंकि क्योंकि राइटिंग करते मेरा भी भगवान का गाना सुनने से मेरा होता है। हाँ मतलब स्ट्रेस कम करने का बहुत सा तरीका हाँ, है। फिर वही मतलब कुछ ड्रग्स नहीं, इवन वो चिंगम वगैरह, हाँ वो टिक नहीं, बहुत लोग का स्ट्रेस ड्रग्स वगैरह भी मतलब करते हैं ना, बहुत हाँ। लोग करते हैं नशा विशा, और तो उससे तंबाकू हाँ जूस वगैरह पी सकते हैं, बाकी ऐसा कोल्ड ड्रिंक वगैरह कभी कभार के लिए ठीक है, मगर रोज रात को ऑरेंज, नहीं नहीं मैं भी गलती करता हूँ, मुझे भी नहीं पीना चाहिए, मैं भी नहीं पीऊँगा। वही तो बोलते चिप्स वगैरह खाने का तो दूध वगैरह लाते हैं। चिप्स वगैरह क्या रहते हैं ना, रहता है प्लास्टिक का रहता है। वो लोग बोले कि तुम लोग अगर कोई चिप्स की बात कर रही हो, हाँ ऐसा मतलब जलाओ बिलाओगे ना तो ऐसा प्लास्टिक का वो आ जाता है। हाँ जलता नहीं है वो। हाँ या तो कलर में बदल गया, कुछ प्लास्टिक वास्टिक निकला नहीं इसमें तो भी। बट वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मतलब आज के लेक्चर में बहुत कुछ सीखे ना तुम लोग। बहुत मेरे को मतलब इतना अच्छे से मतलब दिमाग में है पर वो मुंह तक नहीं आ रहा है। हाँ मेरे को याद है वो लोग क्या क्या सब पता है। सब बताइए, याद है ना? अच्छा हाँ अच्छा है ये सब चीज़ें ध्यान रखने का, ठीक है। और हेल्थ पे मेन तो हेल्थ पे ध्यान रखो, ठीक है। तो बेटा अपने माँ के सेना को निकल जाएगा, मैं मारूंगी तेरे को ना पीछे फिर से। मीन्स अगर देख किसी गर्ल्स को कोई भी हो, बाहर का हो या क्लासमेट ही हो, हाँ। परेशान कर रहा है, बैड टच कर रहा है, तो उसको ना मतलब हम लोग को ये भी बोला कि डायरेक्ट कंप्लेन करो। टीचर लोग को अभी टीचर लोग मतलब कैसे जाने देते, चिल्ला के छोड़ देते। हाँ टीचर लोग को भी बोले कि ये चीज़ मत करो, कि अगर लगता है कि वो अगर सुन रहा है ठीक है, नहीं सुन रहा है पेरेंट्स को बोलो या तो कंप्लेन करो, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ अब वो बाहर का है ना, ऐसा ही वो लोग बता रहे थे कि केस आया था, एक छोटी लड़की थी दूसरे स्कूल की, वो घर जा रही थी, तो बिल्डिंग के पास मतलब उसका बिल्डिंग में घर था, तो बिल्डिंग से
जा रही थी तो कोई लड़का आया और उसको किस कर दिए चला गया हाँ। डायरेक्ट। हाँ तो फिर वो भाई अपने घर पे बताई, छोटी थी क्योंकि कितनी होगी, अरे यार तुम हाँ तो वो अपने घर पे पेरेंट्स को बताई, तो पेरेंट्स वाले स्कूल में कंप्लेंट की है। हाँ तो स्कूल वाले भी एक्शन लिए कि भाई अगर एक के साथ हो रहा है इग्नोर किए, वो कोई भी आकर के कर देगा। हाँ तब तो फिर कंप्लेन किया पुलिस स्टेशन में, वही सर जो आए थे हाँ। ना उनके पास ही कंप्लेन आया था। उसका पूरा लोकेशन सर्च किया, हाँ मीन्स उसका हुलिया हाँ। कैसा था। तो फिर वो लड़के को पकड़ा, अभी वो जेल में। हाँ। रिसेंट की बात है, 5 days अभी वो लोग बताए। हाँ नहीं अब थोड़ा ध्यान रखने का। फिर तो पेरेंट्स की गलती होती है ना कि उनको लेने नहीं आते। हाँ अब तेरे एज के बच्चे लोग जब जिद करेंगे कि अकेले जाना है। हाँ पता है कोई बच्चे मेरे लोग क्लास जिद रहे में भी बहुत जन अकेला आते हैं, हम्म। मुझे भी पता है। लेकिन वो लोग मतलब उन लोग की भी पेरेंट्स की ऐसे प्रॉब्लम रहती है, इसलिए उन लोग अकेले आते हैं। लेकिन ऐसे पेरेंट्स भी बोल देते हैं, मतलब मैं तुम लोग पे नहीं बोल रही, शक मत करना मेरे बोले पे। बोले कि अभी के पेरेंट्स भी बहुत बिजी हो गए हैं। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है, खुद के बच्चे लोग के लिए टाइम देना चाहिए। टाइम देना चाहिए। जैसे मैं कौन बोला? पुलिस सर पुलिस बोलते अंकल। हैं। हाँ पुलिस सर। भी काम बोले वो करना ही पड़ता है, चाहे वो ऐसे जीने वाला हो या मरने वाला हो। अगर बोले ऊपर से कूदो तो कूदना ही पड़ता है। एक लड़के को उसने डर लिया तो दूसरा लड़का बोलता है यहाँ स्कूल के पीछे ही रियल है, ऐसे मस्ती में मत लेना, स्नेक है, उसको खा के दिखा। वो लड़का सच्ची में गया, स्नेक को खाया भी उसने और उसकी बदन इतना सूज गया ना। और आफ्टर मतलब 16 days के बाद भगवान को प्यारा हो गया। अरे हाँ, एक छोटी टीचर भी बोली कि एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा मजाक उन लोगों को इतना भारी पड़ गया। उसके फ्रेंड्स भी डर गए, उन लोगों को भी नहीं लगा था कि वो ऐसा करेगा, रियल मानेगा। लेकिन उसे डर भी लिया। अरे भाई मैं खेलती भी नहीं हूँ। टीचर ने नहीं मुझे बताया कि कोई एक गेम छोटी नहीं सी खेलने चीज़ का। भी बहुत डेर भारी पड़ती है। कौन सा गेम ही नहीं खेलते हैं। कौन सा गेम का नाम क्या? ट्रूथ एंड डेयर। ट्रूथ ट्रूथ में बोलते हैं सच बोलो, डेयर में बोलते हैं जो काम करना पड़े तो वही करना। ट्रूथ एंड डेयर। तुम लोग सिर्फ ट्रुथ ही खेलते रहो, नहीं भाई मैं नहीं खेलती। दुनिया भर का सच ही बोलो। अरे ये शुभ्रा मेरे को खेलने के लिए लगाती थी, मैं बोली नहीं भाई तुम लोग खेलो, मैं शांति से एक जगह बैठ भी लूंगी, लेकिन मैं ये गेम ही नहीं खेलूंगी। वीडियो में ऐसा लग रहा है पापा के पैर छू रही है। फालतू गेम नहीं खेलने का अरे मैं कुछ भी। पैर पड़ रही थी यार बुक। क्योंकि देखो अच्छे दोस्त बनाओ, भले एक ही बनाओ या बनाओ मत तो बहुत अच्छा है, बनाओ ही मत कोई फ्रेंड। तो दोस्तों बाहर बारिश हो रही है बाहर बारिश हो रही है इसलिए हम लोग क्या, मैं नहीं जा रहा हूँ, दीदी मस्ती कर रही है, मस्ती कर रही हूँ। मेरा बच्चा कल मैथ्स का पिक्चर है, मैथ्स का क्लासेस में वो लिखेंगे दुनिया, बाद में लिखूंगी हम्म। आराम से सोच के। आता है ना मैथ्स तो, आता तो है बट क्या साइंस के इतना मेरा फेवरेट नहीं है। मैथ्स। मैथ्स को ना मतलब सच में ऐसा लगता है कि जो इंसान चाहता है ना मैथ्स को कि हाँ मुझे करने, वही कर सकता है। मैं नहीं चाहती भाई, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं साइंस स्ट्रीम में जाऊंगी तो मुझे क्या। नहीं मगर ऐसा नहीं है दीदी। मम्मी मैथ बोल रही है कि साइंस में मैथ्स भी लेना। हाँ अगर देखना वो तो टीचर है सब, मैं तुम्हारे नहीं करने वाली हूँ। तो तुम क्या क्या सब्जेक्ट लोगी? मैं हाँ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी ले लूंगी चलेगा, लेकिन मैथ्स नहीं लूंगी। ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें स्टडी करना है क्या क्या करना है। हाँ हाँ 3 सब्जेक्ट मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लूंगी। होगी लेकिन हिंदी, मराठी, इंग्लिश। मैथ्स देखूंगी तो लूंगी जैसे पढ़ाई होती। और लेकिन मैथ्स के लिए क्लासेस लगाऊंगी यार मैं, हाँ तो क्लासेस तो लगाना ही पड़ेगा बाबा, अलग क्लासेस। से सेपरेट। ये सब चीज के लिए तो अलग से रहेगा, लेकिन मैथ्स के लिए अलग से। हाँ तो अलग से हाँ तुम लोग स्टडी करो बाबा। पूरा सब्जेक्ट लूंगी बाबा, लोगों को पूरा पता है। नहीं
उस टाइम भी रट्टा मार वाली पढ़ाई नहीं थी। रे क्या बाबा। करे उस टाइम पे जिंदगी ना ऐसी। शांति रखो दीदी, हमेशा तुम वही चीज हाँ। बोलते हो। 7 सब्जेक्ट रहते हैं। अरे नहीं सब लेगी वो, तुम्हें लग रहा है। नहीं मैं अभी 7th कर ले रही है तो उस टाइम पे नहीं कर सकती। मम्मी को मैंने नानी के यहाँ पे ही बोला था कि मैं पूरा सब्जेक्ट देने वाली, तू मुझे रोकना मत। ठीक है, अब मेरा अच्छा तुम तेरे से देखो, पहले तुम लोग पढ़ाई तुम लोग जानो, तुम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है। अभी से देखो तुम, अच्छा तुम्हारा 7th कैसे जा रहा है? अच्छे से जा रहा है। आज हिस्ट्री का पेपर था, ऐसे हिंदी में गया। चिंदी, चिढ़ाओगे ना, बोला कि हर टाइम बोलती रहती है, लेकिन आता मार्क्स कमी है तो चिंदी में नहीं, मतलब टेक्स्ट बुक का ही आया। नहीं अच्छा गया ना। कट टू कट टेक्स्ट बुक का ही था, कुछ भी बाहर नहीं। अच्छा, तुम्हारा कैसा गया पेपर दीदी? तुम्हारा पेपर कैसा गया? पेपर आया क्वेश्चन बाहर का आ गया तो इसमें कौन सी एक क्वेश्चन आया सिर्फ, 1-2 आया था, ठीक है। पर कैसा गया पेपर? इजी था। बाकी मुझे इतनी जीके है क्योंकि कि मैं बिना पढ़े भी लिख सकती हूँ आंसर पे। जीके नहीं होता, नॉलेज होता है, नॉलेज। पता है जीके मतलब फुल जनरल नॉलेज। आई नो। मैंने ना चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना, तो हाँ। मुझे कोई भी आंसर किधर का भी दे देना तो मैं आंसर वो है ना लिख सकती हूँ। 5वीं से सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ठीक सब है। सब। तो वही तो सर ने ना दूसरे बुक का दे दिया था, 1 ही 2 क्वेश्चन आया था, तब से इसको बहुत खुशी हो रही है कि दीदी का मार्क्स जाएगा। हट पागल है क्लासेस से आने के बाद से ही बोल रही है। मैं ये सोच पर मैं रही थी लिखी तुम हूँ करके अच्छे से। अलग गई हो, करके आया अचानक ही से। अच्छे से लिखी हूँ मैं। आ जाएगा, मुझे पता है तुम लोग के मार्क्स अच्छे आएंगे। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है, आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट दोस्तों, बाय।